हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका बंसल है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी किसी भी लेडीज के लिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक स्मूथ जर्नी हो, जिसमें ना तो प्रेग्नेंट लेडी को, ना उसके बच्चे को और ना उनके किसी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत आए। इसके लिए कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहली बात, कभी भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको सबसे पहले जाके किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराना चाहिए। चेकअप से मेरा मतलब है जहाँ पे डॉक्टर उसको पूरी तरह से उनकी हिस्ट्री लेंगे, उनसे पूरी बातचीत करेंगे, उनको चेकअप करेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग जिसको हम बोलते हैं उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी लेडीज केवल डॉक्टर के यहाँ जाए और वहां तक रुक जाए, वो उससे काम नहीं चलेगा। हमेशा आपको डॉक्टर की लिखी दवाइयां जरूर खानी चाहिए। आपको डॉक्टर के लिखे सारे जो भी जांच लिखी है और अल्ट्रासाउंड लिखा है वो जरूर करवाने चाहिए। आखिर आप डॉक्टर के पास इसलिए ही तो जा रही हैं। काफी लेडीज देखा जाता है स्पेशली गाँव में कि केवल डॉक्टर को मिलकर आ गई और घर पे आ गई, ना तो उन्होंने कोई दवाई ली ना चेकअप कराया। उससे फिर कोई फायदा ही नहीं है जब आप डॉक्टर के आ जाते हैं। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कोई भी लेडीज अपने प्रेगनेंसी में अपने खान पीने का सबसे ज्यादा ध्यान रखे। उनको हरी सब्जियां, दाल, दलिया जो भी उनको पसंद है वो सब खा सकती हैं। नॉनवेज भी अगर जो लेडीज खाती है वो भी खा सकती है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा मिर्ची, मसाला, स्पाइसेस या बाहर का खाना नहीं खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमेशा उल्टी जैसा लगता है या उल्टियां होती हैं। इसलिए आपको एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, थोड़े थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे कि आपको भूख भी नहीं लगे और उल्टी भी ना हो। इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको उल्टी होती है कुछ ज्यादा ही तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। ज्यादा उल्टी से माँ और बच्चे दोनों को ही नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, माँ को खान पीन का रिक्वायरमेंट और दवाइयों का रिक्वायरमेंट भी बदलता है। 3 महीने के बाद से आयरन और कैल्शियम हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। आयरन कैल्शियम उसके शरीर के लिए और उसके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप और अल्ट्रासाउंड जैसे जैसे डॉक्टर बताए वैसे वैसे करवाते चले जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि इन 9 महीनों में कोई भी गर्भवती महिला कोई भी मानसिक तनाव ना ले। मानसिक तनाव से उसके बच्चे पर 100% असर पड़ता है। ये साइंटिफिक प्रूवन भी है। ये देखा गया है कि जिन माओं में मानसिक तनाव था, शारीरिक तनाव था, ऐसी माओं के बच्चे कमजोर भी पैदा होते हैं और आगे चल के अपनी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा लाइफ में अच्छा कर सके तो उसके लिए आप कम से कम इन 9 महीने अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, किसी भी तरह के तनाव, झगड़े से दूरी बनाए रखिए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपने धर्म की किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। इसका भी 100% बच्चों पर असर पड़ता है। अच्छा गर्भ संस्कार, म्यूजिक वगैरह सुनिए, जो भी आपको पसंद है वो जरूर करते रहिए। ये कभी नहीं है कि आपको कोई काम नहीं करना, घर का हल्का फुल्का काम जरूर करना है, लेकिन खास करके जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं तो वो भूल जाती हैं कि जो ज्यादा भारी सामान होता है वो भी उठाती है, जैसे कि कपड़े की बाल्टी, पोछे की बाल्टी, ये सब नहीं उठाना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। सीढ़ियां ज्यादा जल्दी नहीं चलनी है। ये तक देखा गया है कि जिन लेडीज का पहला बच्चा करीब 2-3 साल का है उसको भी बार बार गोदी उठाने से अगर उनके पेट में बच्चा है उस पर भी असर पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आपका अगर पहला बच्चा 2-3 साल का है तो उसको गोदी में ना उठाए ज्यादा, वरना आपके शरीर पे ही ज्यादा तनाव पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है, खास करके गांव की महिलाओं में जो देखा गया है कि हमेशा 2 प्रेगनेंसी के बीच कम से कम 2 साल का गैप जरूर रखें। ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप अपने बच्चे का देख-रेख कर पाएंगी। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी करती हैं तो आपका शरीर तो कमजोर हो ही जाएगा और जो बच्चा है, जो पहले आपका बच्चा है, उसकी देख-रेख कौन करेगा? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।